हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक बायोग्राफी आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं हूँ अटल के नाम से। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वो वही हैं जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर बनवाने का ख्वाब देखा, यूसीसी लागू करने की मांग की थी और अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कहा था। इनका योगदान हमारे देश के हाईवे में भी बहुत रहा था। एक रिपोर्ट बताती है कि जो मौजूदा सरकार 30 साल में नहीं कर पाई, वो अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल के शासन में हो गया था। उनका सपना था कि वह इंडिया को एक ऐसा हाईवे दे कि 4 बड़े मेट्रो सिटी को वह आपस में जोड़ता हो, और उन्होंने वो कर भी दिखाया था। तो आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ अनोखी बातें। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था। पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल झा और आपका स्वागत करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत ही मशहूर कविता है, जो दिया वही मिला वही, जीवन सफर में अधिक कुछ नहीं। आखिर जो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 16 दिन प्रधानमंत्री रहे और ये राजनीति में कैसे आए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। कुछ लोग इसे क्रिसमस डे के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ समझदार व्यक्ति गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी इस दिन को जानते हैं। इनका जन्म 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद इनकी शिक्षा कानपुर और दिल्ली में हुई। इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत जब हुई, जब ये जवानी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस से जुड़े। आरएसएस में एक्टिव रहने के कारण ये भारतीय जनता संघ में गए, जिसका अब नाम भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी में आने के बाद इनकी जिंदगी ने करवट लेना शुरू किया। इसके बाद वे अनेकों समय लोकसभा से इलेक्ट हुए। अटल संसद में अपनी बातों के लिए जाने जाते थे। ये ऐसे वक्ता थे जो अपनी बातों से लोगों के दिल पर राज किया करते थे, और इनको डिबेट में हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इनकी कविताएं और शायरी इनकी स्पीच पर वजन डालती थी, और वह दिन आ ही गया जब ये देश के प्रधानमंत्री बने और इनको देश की सेवा करने को मौका मिला। लेकिन ये सिर्फ 16 दिन ही प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन ने सिर्फ 161 सीट ही अर्जित की थी। लेकिन वो दिन आया 1998 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे, और इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए। वे चाहते थे कि गांव की सड़कें बने, जिससे किसान अपने अनाज को शहर ला सके, और उन्होंने गांव की सड़कें मजबूत की और उसे शहर से जोड़ा। अटल सरकार ने 11 और 23 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति समृद्ध देश घोषित किया। इससे विश्व भर में भारत की वैश्विक शक्ति का पूरी दुनिया में डंका बजा। 14 जुलाई 1999 को ही कारगिल युद्ध में विजय हासिल हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की थी। साथ ही पाकिस्तान सरकार के साथ बात करने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। करीब 83 दिन चले इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को धूल चटा दी थी। अक्सर सरकारें बहुमत में आने के बाद पिछले सरकार के काम को नकार देती है, उसे काट देती है। अटल ऐसे नहीं थे। अटल ने उनके ही काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। उन्होंने पिछले सरकार के काम को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने देश में शिक्षा को एक बहुत अहमियत दी और शिक्षा को बहुत प्रोत्साहित किया, और वे वही थे जो संसद में बार बार कहते थे कि मेरा सपना राम मंदिर बनवाने का था, तो यूसीसी लागू करने का था। राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। ये सब अब जाकर पूरा हो रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ख्वाब देखे थे 1998 के वक्त। 14 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी की मूवी आ रही है। बायोग्राफी काफी करीब से दिखाई जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की। पंकज त्रिपाठी जैसे बेहतरीन एक्टर उनके रोल को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं हूँ अटल मूवी जल्द ही
आ जाएगी आपके पास। ऐसे नेता ही हमारे देश को बदलते हैं और इन्होंने अपने टाइम पर लोगों के दिल पर राज किया और हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया था।